फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इन द लास्ट क्लास यानी कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट इनपुट फंक्शन इन पाइथन। ठीक है। फिर देन वी टॉक्ड अबाउट कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है पाइथन के अंदर, कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एंड देन वी सॉ सम प्रोग्राम्स इन पाइथन बेस्ड ऑन द इनपुट फंक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो जनरली होता क्या है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्रामर क्या हो सकता है, कोई मिस्टेक कर सकता है, जिससे क्या होगा कि या तो हमारा प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर इन केस एग्जीक्यूट होगा भी यानी कि प्रोग्राम रन भी होगा तो हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है आइडेंटिफाइंग की या रिमूव करने की सच मिस्टेक या फिर एरर, कुछ बग्स कह लो, कुछ भी कह लो, उनको हम बोलते हैं डीबगिंग। तो बेसिकली डीबगिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स एंड बग्स। ठीक है, इन अ प्रोग्राम। अगर मैं बात करूं एरर्स इन प्रोग्राम, वी कैन हैव categorize errors as in three categories. First one is syntax errors, then we have logical errors, and then we have runtime errors. We will see them about one by one. ठीक है, let's first talk about syntax error. ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन के भी कुछ अपने रूल्स हैं जो डिटरमाइन करता है कि इस प्रोग्राम का किसी लैंग्वेज का क्या सिंटैक्स होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर स्टेटमेंट है जो हमारा क्या है, कोई प्रोग्राम क्या है हमारा, प्रोग्राम इज अवर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है। जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ना, वो किसी भी स्टेटमेंट को तब एक्सिक्यूट करेगा जब वो स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट होगी। ठीक है, यानी कि वो एज पर द रूल्स ऑफ पाइथन होगी। ठीक है। अगर कुछ एरर प्रेजेंट होगा तो इंटरप्रेटर हमें एक एरर मैसेज दे देगा और हमें बता देगा कि भाई यहाँ पे एक्सिक्यूशन स्टॉप हो गया है। तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई से, जो लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट इन ऑर्डर टू हियर द वॉइस एंड एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू जॉइन द ऑडियो एज वेल। ठीक है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आई हैव टेकन 10 + 2। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, ओपन ब्रैकेट तो ले लिया पर ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंटैक्टिकली रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी सिंटैक्टिकली क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो उसने हमें क्या एरर दे दिया, फाइल मेन डॉट पाइलाइन लाइन 4 क्या है, एंड अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। ठीक है। तो हमें क्या हुआ, जब हम लोग प्रोग्राम को रन किया हमें क्या मिला, एक एरर मिल गया कि दिस इज प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। तो जैसे इफ आई शो यू ऑन दिस IDE, तो फर्स्ट लेट मी क्लियर इट। ठीक है, दिस वन is okay. If you guys can see on the console input, for an example, I tried to type this in the here print 10 + 2। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट नहीं देता हूँ। तो उस केस में क्या हो गया, सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। यहाँ पे हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, एक राउंड ब्रैकेट। ठीक है। एक हो गया एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैं प्रिंट की जगह कुछ और लिख दूं, गलती से PRNT लिख दूं। तो क्या बोलेगा, देर इज नो सच कीवर्ड PRNT, या PRNT इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो इफ यू गाइस सी दिस वन, नेम PRNT इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो सेम थिंग काइंड ऑफ हैपन। तो हमें क्या हो जाएगा, जो इंटरप्रेटर होगा वो हमें एरर दे देगा और उस एरर को अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई और रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीबगिंग। ठीक है। तो प्रोसेस को फाइंड करने की और रिमूव करने की क्या बोलते हैं हम लोग, डीबगिंग। ठीक है। सिमिलरली, अब होगा क्या, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा प्रोग्राम तो सिंटैक्टिकली करेक्ट है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इनपुट कुछ दिया और उसके अकॉर्डिंग हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें नहीं मिला। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरे पास दो नंबर है, नंबर 1, ठीक है, 10, और नंबर 2, दिस इज 20। मैं चाहता हूं कि इन दोनों का नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना। तो एवरेज नंबर फाइंड आउट करके क्या आना चाहिए, 10 + 20 / 2 इज
15। ठीक है, ये आना चाहिए आंसर। बट सपोज इफ आई टाइप लाइक दिस, num1 प्लस num2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा? 10 प्लस 20/2। अब इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पहले ये कैलकुलेट होगा, 10 प्लस 10, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। करेक्ट आंसर शुड बी 15। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या है हमारी? 20। तो अब क्या है, प्रोग्राम सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है, बट लॉजिकली इसका आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। कि भाई आंसर तो हमारा आ रहा है, पर हमारा क्या आंसर जो हमें चाहिए वो आंसर हमें नहीं मिल पा रहा। ठीक है, जैसे लेट्स सी दिस वन फॉर एन एग्जांपल। लेट्स से नंबर 1 वैल्यू हैव 9948। ठीक है, लेट्स से नंबर 1 इक्वल्स टू 23। ठीक है, num2 equals to 98, and I want to find average which is equals to num1 plus num2 by 2। क्या करता हूँ मैं? प्रिंट करा देता हूँ एवरेज। तो सिनेरियो में क्या होगा कि मेरी वैल्यू तो आएगी, बट वैल्यू विल नॉट बी द करेक्ट वैल्यू। वैल्यू क्या आ गई मेरी? 72। कि भाई 23/98। तो आंसर करेक्टली क्या होना चाहिए? फर्स्ट एडिशन होना चाहिए नंबर प्लस num2 का, तब उसके बाद डिवाइड होना चाहिए। तो नाउ इट बिकम्स सिंटैक्टिकली करेक्ट कि 98 प्लस 23 इज 121, 121 डिवाइडेड बाय 2 इज 60.5। तो नाउ इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वही मैं बात करता, जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल के लिए 10 प्लस 20 का एवरेज चाहिए, तो 10 प्लस 20/2 विल लीड अस टू वैल्यू 10 प्लस 10.0, और देन ऑटोमेटिकली बिकम 20.0। बट करेक्टली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो नाउ वैल्यू विल बिकम 15। ठीक है, जो लॉजिकल एरर है उन्हें सिमेंटिक एरर्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तब अकर होते हैं, यानी कि तब प्रोग्राम में मिल पाए जाते हैं जब प्रोग्राम का मीनिंग सही नहीं होता। यानी प्रोग्राम सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है, यानी प्रोग्राम का सिंटैक्स तो सही है, बट प्रोग्राम का क्या है? मीनिंग सही नहीं है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ एरर, दिस इज रन टाइम एरर। एक रन टाइम एरर तब होता है किसी प्रोग्राम में जब हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है, पर इंटरप्रेटर कैन नॉट एक्सिक्यूट इट, मतलब उसको इंटरप्रेटर कैन एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहा। और रन टाइम एरर तभी आता है जब हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आई वांट टू ट्राई डिवाइड 10 बाय 0। तो ये क्या होगा? सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है क्योंकि 10 भी एक वैलिड इंटीजर है, 0 भी वैलिड इंटीजर है, बट वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, तो इट विल गिव अस एन एरर डिवीजन बाय 0। ठीक है, तो दिस इज अवर रन टाइम एरर, क्योंकि एरर क्या आ रहा है हमारा? जब हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं तब हमारा एरर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल के लिए लूं अगर मैं, हाई 10 प्लस हाई। ठीक है, 10 प्लस हाई। अब 10 क्या है हमारा? इंटीजर, और हाई क्या है हमारा? स्ट्रिंग। ठीक है, पर ये दिस इज एन इनवैलिड ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि प्लस होने के लिए या तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए थी, यानी कि इंटीजर, फ्लोट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर कंकैटिनेट करना है हमें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एक स्ट्रिंग होना चाहिए था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइम फॉर प्लस इंट एंड एसटीआर, यानी कि इंट एंड एसटीआर हमारे क्या है? अनसपोर्टेड टाइप्स हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो व्हाट वी हैव, सो दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सो व्हाट वी हैव स्टडीड, we have talked about first in the first class statement in python and some print function। ठीक है, एंड देन उसके हमने जो सेपरेट पैरामीटर है या एंड पैरामीटर उसके बारे में बात करी थी। देन इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट इनपुट फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट इज वो मैसेज जो हमें डिस्प्ले होता है जब हम लोग कोई इनपुट देना चाहते हैं। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया। ठीक है, नाउ वी टॉक्ड अबाउट एरर्स इन पाइथन। ठीक है, कौन कौन से एरर हो गए हमारे पास? सिंटैक्स एरर हो गए, ठीक है, लॉजिकल एरर हो गया, या फिर रन टाइम एरर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट कि पेज नंबर 114 पे जो समरी है उसको आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, फिर जो इस स्लाइड के कंटेंट्स हैं वो नोट डाउन करने हैं। देन क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 9 आपको करने हैं नोटबुक में।
एंड देन आफ्टर दैट आपका एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। अभी हम लोग क्या है, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट वी विल स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 21। तो लेट अस सी द सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन बैक। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन where we have exercise question number 1? Which of the following identifier names are invalid and why? Let me know in the chat if you are able to see this screen. Okay, the first question is which of the following identifiers are invalid and why? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीरियल अंडरस्कोर नंबर और आगे क्या लगा है डॉट। तो हमारे अंदर जो आइडेंटिफायर के जो रूल्स के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट हैव ए स्पेशल कैरेक्टर, तो डॉट इज ए स्पेशल कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, फॉर द ऑप्शन नंबर सेकंड इट इज स्टार्टिंग विद द डिजिट, तो वी कैन नॉट हैव ए नंबर, वी कैन नॉट हैव एन आइडेंटिफायर व्हिच आर स्टार्टिंग विद a डिजिट। Similarly, option number 3, 100, 100 is okay, but dollar cannot be included. Why? Because we cannot have a special character. Then option number 4, total space marks, so we cannot have a space in the identifier name. ठीक है, then we have option number 5, total underscore marks, this is correct. ठीक है, then we have 6, total hyphen marks. ठीक है, we cannot contain hyphen in the this one in in the name of identifiers. Then option number 7, percentage underscore percentage, this is correct because identifier can be started with the underscore. ठीक है, and option number 8 is true, which is invalid because true is our a keyword and we cannot have a keyword in the name of identifier. ठीक है, then question number 2, assign 10 to a variable length and 20 to variable 20। तो मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है लेंथ, उसमें क्या करना है 10 असाइन करना है। दूसरा वेरिएबल क्या है ब्रेथ, उसमें क्या करना है 20 वैल्यू असाइन करनी है। सिंपल है ये तो। फिर क्या करना है, assign the average of values of variable length and breadth to variable sum। तो सम में क्या करना है, मुझे एवरेज लेना है वैल्यू किस इसका, लेंथ और ब्रेथ का। ठीक है, तो सम के लिए क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट असाइन ए लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग्स। एक लिस्ट ले ली मैंने लिस्ट 1 करके, उसके अंदर मेरी स्ट्रिंग्स हो गई। कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हो गई, जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो लिस्ट में क्या क्या चाहिए मुझे, स्ट्रिंग्स चाहिए। कौन कौन सी, पेपर, ठीक है सेपरेट बाय कॉमा, देन जेल पेन, ठीक है सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड इरेजर। ठीक है, और ये बोल रहा है टू ए वेरिएबल स्टेशनरी, तो वेरिएबल का नाम क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ वेरिएबल का नेम आ जाएगा स्टेशनरी। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर डी, असाइन द स्ट्रिंग मोहनदास करमचंद एंड गांधी टू वेरिएबल्स फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट। तो फर्स्ट क्या हो गया वेरिएबल हमारा, फर्स्ट वेरिएबल का नाम क्या हो गया, मोहनदास। ठीक है, और मिडिल में क्या आ गया हमारा, करमचंद, एंड लास्ट में क्या आ गया हमारा, गांधी। तो हमें क्या करना है, जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, असाइन द concatenate वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल्स फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट टू वेरिएबल फुल नेम। मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट ब्लैंक स्पेसेस अप्रोप्रिएटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेम। तो हमें क्या करना है, ब्लैंक स्पेस भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो मेरा वेरिएबल क्या है, फुल नेम। ठीक है, तो क्या करूंगा, फर्स्ट को कंकेटिनेट कर दूंगा मिडिल से, ठीक है, एंड लास्ट को कंकेटिनेट कर दूंगा इन दोनों से। तो अब क्या होगा, इस कंकेटिनेट करने से क्या होगा हमारा, क्या स्पेस क्रिएट नहीं होगा। तो स्पेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्पेस को कंकेटिनेट, मिडिल स्पेस कंकेटिनेट, एंड देन लास्ट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। ठीक है, then question number 3 is write logical expressions corresponding to the following statements in Python and evaluate the expression number 1, num 2 and num 3। ठीक है, पता नहीं, नो सर नो डाउट। ओके, तो sum of 20 and minus 20 is less than 12।
ठीक है, तो क्या हो गया, सम ऑफ 20 एंड माइनस 10, 20 एंड माइनस 10 इज लेस देन 12, हमें ये स्टेटमेंट लिखनी थी। num3 इज नॉट मोर देन 24। ठीक है, और क्या है फिर, 6.75 is between the values of num1 is less than 6.75 and 6.75 is and num2 is greater than 6.75। इसका मतलब क्या है, 6.75 is in between num1 and num2। ठीक है, the string middle is larger than the string first and smaller than the, तो जो string middle है हमारी वो क्या है, larger than string first and क्या है, smaller than last। ठीक है, list stationery is empty, तो स्टेशनरी एम्प्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल खाली स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी पार्ट, लेट्स सी सम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये वी हैव ऑलरेडी सी क्वेश्चन नंबर 5 इन द क्लास। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, विच डाटा टाइप विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा वैल्यूज एंड वाई। नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, दिस इज अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं हमारे पास, 12, तो क्या हो गया हमारा इंटीजर डाटा टाइप। रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, तो क्या हो गया हमारा बुलियन। ठीक है, या तो वैल्यू ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, मोबाइल नंबर क्या हो गया हमारा, 10 डिजिट नंबर होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। पॉकेट मनी कैन बी ऑफ द फ्रैक्शन वैल्यू एज वेल, दैट इज फ्लोट। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, फ्लोट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फ्लोट। नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्ट्रिंग। एंड एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग स्टूडेंट इज ऑल्सो स्ट्रिंग। ठीक है, फिर क्या है हमारा, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन नम, ये तो सिंपली आप लोग इवेल्यूएट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ठीक है, तो what first is this, first one is our runtime error। runtime error क्यों है, because when we run it program then only we will be able to know this is division by zero error, क्योंकि 25 is an integer, 0 is an also an integer। ठीक है, num1 equal to 25, num2 equals to 0 and num1 by num2, तो ये क्या है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, if I try to execute there will be no error। ठीक है, I hope this is clear। Then question number 10, this is the programming question, कि write a Python program to convert temperature in degree Celsius, ठीक है, टू द डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या करना है, सेल्सियस को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो F इक्वल्स टू सी प्लस सी इंटू 9/5 प्लस 32। तो सिंपली हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है, उसके क्या कर लेंगे, हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली प्रिंट करा देंगे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल इफ मनी हैज बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमारा क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे वैल्यू दे रखी है। क्या है हमारे पास वैल्यू, हमें क्या करना है इस प्रोग्राम के अंदर, पहले पी आर टी एन क्या कराना है, इनपुट कराना है यूजर से, कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और टाइम बीइंग क्या है। जो ये सब निकाल लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पी आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऐसा ही निकल जाएगा। तो अमाउंट पेएबल विल बी प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो हम क्या करेंगे, फिर उसका कैलकुलेट करने के बाद क्या कर देंगे, उसको सिंपली डिस्प्ले करा देंगे। आफ्टर दैट प्रोग्राम नंबर 12। ठीक है, देन प्रोग्राम नंबर 13, क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू इंटीजर्स एंड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस ये सब हम लोग कर लेंगे। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ये वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वन। ठीक है, नाउ प्रोग्राम नंबर 15, विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल।
तो सिंपली क्या है, विद द हेल्प ऑफ द टपल, सपोज करो मेरे पास नंबर 1 है 10, नंबर 2 है 20, तो क्या करूँगा सिंपली मैं num1 कॉमा num2 विल बी num2 num1। इसका मतलब क्या है, जो num2 की वैल्यू है दैट विल बी रेफरेंस बाय num1 एंड num1 की वैल्यू विल रेफरेंस बाय num2। ठीक है। ठीक है। Then question number 16 we have already seen. Write a program to repeat the good morning string n times and क्या है हमारा integer entered by user, ये भी हम लोग देख चुके हैं। Write a program to find the average of three numbers, ये भी हम लोग कर चुके हैं। The volume of a sphere with radius, ये भी हम लोग कर चुके हैं प्रोग्राम। ठीक है। And then write a program to that ask the user to enter their name and age, ये प्रोग्राम भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। Simply then program number 20, the formula E equals to mc square states that equivalent energy can be calculated as the mass multiplied by speed of light. Write a program that accepts the mass of an object. क्या करना है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को इनपुट कराना है और डिटरमाइन क्या करना है, उसकी एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगी, m इंटू सी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है हमारा 3 × 10⁸ ठीक है। तो मास की वैल्यू हम जो भी होगी निकाल लेंगे, एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली ऐसे। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। Sir, question number 8 is also runtime error because 25/0. Let me check. Question number 8 का B. Okay, हाँ, this will also a runtime error because 25/0 is 0. Division by 0 error. ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। अभी के लिए इतना ही है। देन वी विल प्रोसीड विद टुडेज क्लास इन द, एक शाम में क्लास रखेंगे 7:30 बजे। उसमें हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट विल बी डूइंग। ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं करना क्या है। अभी क्या हमारा चैप्टर नंबर 5 इज फिनिश्ड। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 बोथ ऑफ देम आर फिनिश। फर्स्ट फॉर चैप्टर में था हमारा एल्गो, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। इसमें क्या हमारा बेसिक्स ऑफ पाइथन था। ठीक है। इसके अंदर हमने डाटा टाइप्स पढ़े। ठीक है। ऑपरेटर्स पढ़े, इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़ा। ठीक है। एरर्स पढ़े। Now we will move on to the chapter number 6 which is selection statement। ठीक है। सिलेक्शन में हम पढ़ेंगे इफ एल्स के बारे में, जिसके बारे में हमने फ्लो चार्ट्स भी बनाए थे। देन विल सी वो द रिपीटिशन, व्हाट इज रिपीटिशन, यानी कि लूप। लूप में हमारे पास दो लूप्स हैं, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। ठीक है। आफ्टर दैट वी विल हैव चैप्टर 8 व्हिच इज ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। तो टुडे इन द इवनिंग वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। तो आप लोगों के असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या है? तो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 की असाइनमेंट की ड्यू डेट है हमारी 22 ठीक है। तो 22 वी विल चेक असाइनमेंट नंबर दिस वन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। जस्ट टू शेयर यू, I'll send this all those files। ठीक है। Not to worry about the files, I will send it। I'm just trying to copy the opening a file। Okay, so let me stop sharing for a moment and share it back again। ठीक है। So just to give you an idea कि भाई प्रोग्रामिंग असाइनमेंट करना कैसे है। ठीक है। कैन यू सी दिस स्क्रीन, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स? यस सर। ओके। तो हमें करना कैसा है, कोई भी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट हमें करना कैसा है? ठीक है।
आपको हर असाइनमेंट के लिए, यानी कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स है, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास 10 प्रोग्राम्स हैं, तो उन 10 प्रोग्राम्स के लिए हमें करना क्या है, हर प्रोग्राम का एक एक स्क्रीनशॉट लेना है। भाई आपका जो प्रोग्राम आपने रन किया, ऑनलाइन रन किया, पाइड्रॉइड पे रन किया या आपने आईडीई पे रन किया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें उससे क्या करना है, 3 पॉसिबल इनपुट्स देने हैं। कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए मैं करना चाह रहा हूँ प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर के लिए मैंने क्या दिया, 3 पॉसिबल इनपुट्स दिए कि भाई वैल्यू 10 दे दी, 12 दे दी, 15 दे दी। ठीक है, 10 के लिए कुछ आउटपुट आएगा, 12 के लिए कुछ आउटपुट आएगा, 15 के लिए कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो वी हैव टू डू दिस। जो भी फाइल नेम होगा आपका, वो इस फॉर्मेट में होगा। आप लोगों का नाम, रोल नंबर और असाइनमेंट नंबर। तो जैसे एग्जांपल के लिए नमन शर्मा, आपका रोल नंबर हो गया 11 समथिंग एंड PA_1। तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, और हर प्रोग्राम के अंदर आपको एक डॉक स्ट्रिंग लिखनी है। डॉक स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा बेसिकली हमारा, कुछ वो क्वेश्चन क्या है प्रोग्राम का, आपका नाम, रोल नंबर है और आपके स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और जो है प्रोग्राम असाइनमेंट, यू विल शेयर इट टू माय पर्सनल नंबर। आपको ग्रुप में शेयर करने की जरूरत नहीं है, और कोई क्वेरी या डाउट है तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप में से कुछ लोग मुझसे रीच आउट कर भी रहे हैं, पर कुछ लोग शायद नहीं रीच आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी आर डन फॉर दिस टाइम, एंड देन वी विल हैव अ क्लास एट द 7:30 इन द इवनिंग। ठीक है, वेयर वी विल स्टार्ट विद द फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्शन स्टेटमेंट वी विल ट्राई टू रैप अप टुडे। एनी डाउट, एनीथिंग? ठीक है, मीनवाइल किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द चैट एज वेल। ठीक है, ओके गाइस, आई गेस थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।